Hello, everybody. Good morning, good afternoon, and good evening. My name is Vishwadeep, and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel and Unacademy platform for unlimited लर्निंग। आज के इस सेशन में हम पॉइंटर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि हैं ईयर 2006 से लेके 2015 तक। तो चलिए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस के साथ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सी प्रोग्रामिंग के। बिफोर वी स्टार्ट द सेशन मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम विश्वदीप है और मैं इस चैनल लीड काम करता हूं और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एस+ एजुकेटर भी काम करता हूं। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं सेशन के थ्रू तो आप यही सेशन अनअकैडमी की स्पेशल क्लास पे भी देख सकते हैं और वहां से भी मेरा यही लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। फायदा क्या है? फायदा ये है कि आपको यही लेक्चर जो है वो डाउनलोड करने को मिल जाएगा, प्लस इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड करने को मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमेटिक और अनइंटरप्टेड लर्निंग मिले आपकी गेट प्रिपरेशन के लिए, जहां पे आपको टॉप एजुकेटर्स गाइड करें, नर्चर करें कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं, आपको ये बताएं कि आपको किसी टॉपिक को कितना डिटेल में पढ़ना चाहिए, किस जगह पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, किसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिस कैसे क्वेश्चन की करनी चाहिए, वो क्वेश्चन कहां से मिलेगा, ये सब आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एजुकेटर्स जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो बताएंगे और उनके लेक्चर्स के थ्रू आपको ये सब मिल जाएगा। अगर आप रेगुलरली सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप ये कोड लगाएं VDEEP10, आपको डिस्काउंट मिलेगा, मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको डिस्काउंट ज्यादा मिले, स्कॉलरशिप मिले, तो एक टेस्ट होने वाला है संडे को जो आप लिख सकते हैं। जी हाँ, 23 जुलाई 11 बजे एक टेस्ट होने वाला है। ये टेस्ट में आपको कंप्यूटर साइंस, एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अगर आप ये 40 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्विकली, ज्यादा से ज्यादा, तो आपको 90% तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है, प्लस आपको ये गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसके लिए एनरोल कर दीजिए। आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ये मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है बाय चांस या आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी ये मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है बाय चांस वहां पे तो आपको क्या लिखना है, आप अपने वेब ब्राउजर में जाइए, सर्च इंजन में लिखिए अनअकैडमी गेट कॉम्बैट CSIT। आप अल्ट्रा कॉम्बैट लिखेंगे तो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट गेट CSE या CSIT। अगर आप ऐसा लिखेंगे आपको लिंक मिलेगी, क्लिक करिए, एनरोल कीजिए, कोड अगर पूछे ये लगा दीजिएगा। फ्री में आप टेस्ट लिख सकते हैं, बट अगर आपने अच्छे से टेस्ट दिया तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे तुरंत। आज का ये सेशन जो है बहुत ही जल्दी, बहुत ही तुरंत, बहुत ही क्विक होने वाला है स्टार्ट। बट उसके पहले आप लोगों की अनुमति और परमिशन चाहिए क्योंकि आप लोगों के लिए ये सेशन है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए यू गाइस आर रेडी और हम स्टार्ट करेंगे आज का ये सेशन क्विकली नाउ नाउ नाउ। अगर आप लोग रेडी हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए यू गाइस आर रेडी, ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर पाए तुरंत। ओके तो ये रहा आज का पहला प्रश्न जो हमने लास्ट क्लास में भी स्टार्ट किया था, बट आई टोल्ड यू गाइस कि हम इसे डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो इसके लिए मैं आपको 5 मिनट का टाइम देने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, 5 मिनट का टाइम इसलिए क्योंकि आपको सॉल्व करने में इसको टाइम लगेगा डेफिनेटली। तो जल्दी से इसको शुरू कर दीजिए। 300 सेकेंड्स आपके पास ओवरऑल हैं, जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। आई गेस आपको टाइमर दिख रहा होगा, इसको पोल को लाइव कर दिया है मैंने और आप लोग सॉल्व कीजिए। हाँ जी, कुछ लोग ऑलरेडी यहाँ हैं और कुछ ट्राई कर रहे हैं। जल्दी से क्वेश्चन ट्राई कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए।
हाँ जी, 2 minutes gone. And 3 more minutes remaining. I'm still waiting for you to understand the question and answer it. आप लोग ट्राई कीजिए समझने का प्रश्न को और उसके बाद उसका उत्तर दीजिए. कोई आंसर नहीं अभी तक. देयर इज नो एनी आंसर टिल नाउ. 3 मिनट हुए हैं, 2 मिनट और बचे हैं. कोई बात नहीं, ट्राई करते रहिए. कोई अगर ऐसा डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ में आ रही है, वो पूछ लीजिए. इफ एनीथिंग विच यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, आस्क मी. Last 1 minute. चलिए, टाइम इज ओवर. अभी तक किसी का कोई आंसर नहीं आया. देयर इज नो एनी आंसर. पोल भी खत्म हो गया. चलिए समझते हैं प्रश्न को कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, है ना. चलिए, तो ओके, हाँ 3 आंसर मिले यहाँ पे, 4 आंसर मिले पोल के थ्रू. ओके कूल. पहले समझते हैं क्वेश्चन है क्या. क्वेश्चन में यहां पे पहले एक स्ट्रक्चर दे रखा है. इस स्ट्रक्चर के अंदर 2 चीजें हैं. एक है इंटीजर की वैल्यू आई और दूसरा है कैरेक्टर पॉइंटर सी. इस स्ट्रक्चर का पार्ट. और इस स्ट्रक्चर के बाहर फिर एसटी नाम का एक बना रखा है एरे. तो एरे एसटी अगर है तो किस टाइप का है ये, टेस्ट टाइप का. तो एसटी के हर एक एलिमेंट में 2 चीजें होंगी. एक इंटीजर आई होगा, कैरेक्टर पॉइंटर सी होगा. ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहला इंटीजर आई वैल्यू 5, दूसरा पॉइंटर सी पॉइंट करता है बिकम को. फिर एसटी का नेक्स्ट एलिमेंट जो है इन दोनों के लिए, नेक्स्ट एलिमेंट इनके लिए, नेक्स्ट एलिमेंट इनके लिए, नेक्स्ट एलिमेंट इनके लिए. ऐसे आपके पास 5 एलिमेंट है एसटी एरे में. एक एलिमेंट में दो मेंबर. ठीक है, फिर मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ. मेन फंक्शन में हमने एक और पॉइंटर बनाया पी, जो इस एसटी का बेस एड्रेस स्टोर करके रखता है इस एरे का. ठीक है, फिर पी के प्लस प्लस किया, +1 किया और कुछ प्रिंट कराने की कोशिश की. अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये समझेंगे कि यहां पे प्लस प्लस है, प्री इंक्रीमेंट और एरो है.
फिर यहां पे है पोस्ट इंक्रीमेंट प्लस प्लस और एरो है, यहां पे प्लस प्लस है, एरो है और स्टार भी है, यहाँ पे P ऑफ 0 भी है। तो पहले ना आपको ये पता करना पड़ेगा कि अगर किसी स्ट्रक्चर के पॉइंटर P के थ्रू आप एरो लगा के कोई उसका मेंबर एक्सेस करना चाहते हो और साथ ही साथ आपके पास पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी है, तो इनके प्रेसिडेंस क्या होते हैं। तो हम यहां पे पहले ये प्रेसिडेंस देख लेते हैं। ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल थी जो मैं ऑलरेडी आपको सी प्रोग्रामिंग सिखाते वक्त दे चुका था। तो आप जब इसको देखेंगे तो समझ में आएगा कि मेंबर सिलेक्शन वाया पॉइंटर थ्रू एरो और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है वो एक ही प्रेसिडेंस लेवल पे आते हैं। आप देख सकते हैं दोनों एक ही लेवल पे आते हैं ये, बट इनमें से आप वो सॉल्व करेंगे लेफ्ट टू राइट, पहले लेफ्ट फिर उसके बाद राइट, इस तरीके से, है ना। ठीक है, और ये देखिए प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है। मतलब अगर प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ और उसके साथ मेंबर सिलेक्शन हुआ तो पहले मेंबर सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद में प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे। और अगर पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ तो दोनों में से जो लेफ्ट में है वो कर लेंगे पहले। ठीक है, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग पहले लेफ्ट वाला कर लेंगे। अगर आपको ये समझ में आया ऑपरेटर प्रेसिडेंस, तो फिर आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि ये जो एसटी हमारा एरे है वो दिखेगा कैसे, वो दिखेगा कैसे। तो इसको पहले हम ऐसा कुछ कर लेते हैं। ये है हमारे पास एरे। इस एसटी में इंडेक्स 0 पे दो एलिमेंट हैं, एक है 5 और एक है कैरेक्टर पॉइंटर जो कि बिकम को पॉइंट करता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं जो मैंने यहां किया है। पॉइंटर जो है ऑफ कोर्स इसको पॉइंट करेगा, फर्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट करेगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं। यह है मेरा एसटी एरे। इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 1 में पहला एलिमेंट है इंटीजर 4 और दूसरा एलिमेंट है हमारे पास एक कैरेक्टर पॉइंटर जो बेटर को पॉइंट करेगा। मुझे इसको बेटर तरीके से लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, बी से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग को पॉइंट करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट है 6 जंगल। सेकंड जो हमारा है वो है पहला एलिमेंट इंटीजर, दूसरा है कैरेक्टर पॉइंटर। अब कैरेक्टर पॉइंटर जो है वो है, अरे जंग नहीं है, जंगल है, अरे अरे जंगल पहला कैरेक्टर यहां से। फिर दूसरा 8 एंसेस्टर्स। नेक्स्ट 3 पे है हमारे पास 8 और पॉइंटर पॉइंट करता है स्ट्रिंग को स्टार्टिंग फ्रॉम ए एन सी ई एस टी ओ आर। और लास्ट में है इंडेक्स नंबर 4 पर इंटीजर 7 और कैरेक्टर पॉइंटर जो पॉइंट करता है ब्रदर को, बी आर ओ टी एच ई आर। मुझे उम्मीद है कि ये तो आपको समझ में आया होगा। प्लीज एक बार कमेंट करके बता दो कि ये समझ में आया या नहीं आया। अगर इतना समझ में आया है तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से। क्या लिखा है यहां पे, स्ट्रक्ट टेस्ट स्टार पी। टेस्ट नाम का जो स्ट्रक्चर था उसका एक पॉइंटर बनाया और पॉइंटर में डाला इस एरे का बेस एड्रेस एसटी। अगर किसी भी एरे का नाम हम लिखते हैं तो वहां से निकल के आता है उसका बेस एड्रेस जो पॉइंटर पी में हमने डाल दिया। तो पॉइंटर पी जो है वो किसको पॉइंट करेगा, इस एरे को पॉइंट करेगा, है ना। तो स्ट्रक्चर को, ना कि स्ट्रक्चर को, बट स्ट्रक्चर के एरे को पॉइंट कर रहा है पी। ठीक है, अब अगर हम पी से एक्सेस करना चाहें इस 5 को और इसको तो क्या लिखेंगे, पी एरो। अभी तो पी इसको पॉइंट कर रहा है पहले वाले एलिमेंट को, तो अगर हम लिखेंगे पी एरो, पहला क्या है हमारे पास मेंबर आई और सी, है ना। तो पी एरो आई लिखा तो ये 5 एक्सेस होगा, पी एरो सी लिखा तो यहां से स्टार्ट होने वाली पूरी स्ट्रिंग एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, अब पहले लिखा है हमने पी इक्वल्स टू पी प्लस 1। पी किसको पॉइंट करता है, स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर को अगर पॉइंट करता है पी
तो अगर हमने p इक्वल टू p+1 लिखा है तो p किसको पॉइंट करने लगेगा, कितनी साइज से इंक्रीमेंट हो जाएगा, जिस साइज का ये पॉइंटर है या जिस टाइप का ये पॉइंटर है उसकी साइज से। अगर ये स्ट्रक्ट टाइप का पॉइंटर है, स्ट्रक्ट टेस्ट टाइप का, तो टेस्ट की एक पूरा एलिमेंट मतलब कि ये पूरा, इससे प्लस प्लस हो जाएगा। तो अगर आपने पॉइंटर में इंक्रीमेंट किया तो उसकी जो टाइप है, पॉइंटर की टाइप, उसकी साइज से इंक्रीमेंट हो जाएगा। पॉइंटर की टाइप क्या है, ये स्ट्रक्चर का एक मेंबर, ये एक एलिमेंट से प्लस प्लस हो गया, तो p प्लस प्लस होने पे हमारे पास ये p अब पॉइंट करने लगेगा किसको, p पॉइंट करने लगेगा इसको। इज दैट फाइन? कंफर्म करो जरा, कंफर्म करो। ये स्टेटमेंट हमने रन कर लिया, ये स्टेटमेंट हमने रन कर लिया, कंफर्म करो जरा। चलिए अब क्या नेक्स्ट है हमारे पास, प्लस प्लस पी एरो सी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एरो और प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट यहां है, एरो यहां है, पहले एरो सॉल्व होगा उसके बाद उसका प्री इंक्रीमेंट होगा। तो हमारे एसोसिएशन और प्रेसिडेंस, एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस रूल के हिसाब से पहले एरो को सुलझो। तो पहले आप पी एरो सी पे जाओ, पी एरो सी पे गए, पी एरो सी, पी जिसको पॉइंट करता है उसका सी पॉइंटर यहां आए। इस पॉइंटर से क्या मिलेगा, इस पॉइंटर से मिलेगा इस स्ट्रिंग का बेस एड्रेस, इस स्ट्रिंग का बेस एड्रेस मिला। ठीक है, तो पी एरो सी से हमें ये स्ट्रिंग का बेस एड्रेस मिल गया, उसमें आप प्लस प्लस कर दो, उसमें आप प्लस प्लस कर दो, मतलब कि इस बेस एड्रेस में प्लस प्लस करो। अब यहां जो बेस एड्रेस है इसमें अगर आप प्लस प्लस करोगे तो ये पॉइंटर जो है, ये पॉइंटर जो है, जो कि बेस एड्रेस था, कौन सा वाला, ये वाला, ये जो बेस एड्रेस है अब किसको पॉइंट करने लगेगा, अब पहले कैरेक्टर की बजाय दूसरे कैरेक्टर को पॉइंट करने लगेगा। क्या समझा आपने ये चीज? फिर से समझाता हूं, पी एरो सी, पी एरो सी आपको देगा बेस एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग का बेस एड्रेस। यहां पे कौन कौन से टाइप का पॉइंटर है बाबू, कैरेक्टर टाइप का। इसमें अगर आपने प्लस प्लस कर दिया तो कैरेक्टर टाइप के पॉइंटर में प्लस प्लस करोगे तो एक कैरेक्टर से प्लस प्लस हो जाएगा। यहां पे जो भी बेस एड्रेस इस स्ट्रिंग का रखा है उसमें प्लस प्लस हुआ, मतलब ये नेक्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट करने लगेगा। तो यहां पे जो बेस एड्रेस था पहले बी को पॉइंट कर रहा था, अब ये ई को पॉइंट करेगा। तो यहां जो बेस एड्रेस होगा वो ई का एड्रेस होगा, ये पूरी स्ट्रिंग कहीं भी रखी होगी उसका ई का एड्रेस वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो अब आगे क्या है, आगे है प्रिंट स्टेटमेंट, ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट है, यहां पे है पोस्ट इंक्रीमेंट और एरो, पोस्ट इंक्रीमेंट और एरो, पोस्ट इंक्रीमेंट और एरो दोनों एक साथ एक लाइन में लिखे हुए हैं, मतलब इनका एसोसिएटिविटी प्रेसिडेंस, सॉरी प्रेसिडेंस तो सेम है, हाँ जी, तो प्रेसिडेंस अगर सेम है तो आप क्या करोगे, एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग पी प्लस प्लस चलाओगे, एरो चलाओगे। बट आप सबको पता है कि पोस्ट इंक्रीमेंट करता क्या है, पता है या नहीं पता है? पोस्ट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट बाद में करता है, पहले करंट वैल्यू यूज करता है। तो ये कैसे समझोगे पता है आप, ये ऐसे समझोगे कि पहले पी एरो सी को एक्सेस करो और उसके बाद पी प्लस प्लस कर दो। ये प्लस प्लस आप हटा लो यहां से, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट बाद में करेगा ना। एरो एरो तो कुछ लगा नहीं है, आप कोई ब्रैकेट भी नहीं लगाए कि पहले पी प्लस प्लस करो, नहीं। पोस्ट इंक्रीमेंट सबको पता है, इंक्रीमेंट बाद में होता है, करंट वैल्यू ऑफ पी पहले यूज होती है, तो करंट वैल्यू ऑफ पी यूज करो, एरो सी कर दो, उसको एक्सेस करके इस स्टेटमेंट में यूज कर लो और उसके बाद पी प्लस प्लस करो। तो पहले पी एरो सी निकालते हैं, पी एरो सी, ये पी में गए, ये पी इसको पॉइंट करता है इस एलिमेंट को, इसका सी कैरेक्टर सी, जी हां, मतलब ये बेस एड्रेस। ठीक है, इस पे रखा हुआ आपको क्या चाहिए, इस पे रखा हुआ पूरा स्ट्रिंग प्रिंट करना है, परसेंटेज एस। पूरा स्ट्रिंग प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा, पूरा स्ट्रिंग अगर प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा बाबू, इस ई से स्टार्ट होने वाली पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। तो यहां पे सबसे पहले ये प्रिंट करेगा एटर, ई डबल ई टी, सॉरी 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 सॉरी, ये प्रिंट करेगा ई डबल टी ई आर,
ये एटर प्रिंट हो गया, ई से स्टार्ट होने वाली पूरी स्ट्रिंग हो गई प्रिंट इसके थ्रू। अब क्या करो, P प्लस प्लस कर दो। अब P प्लस प्लस करेंगे तो अगेन P किसको पॉइंट करेगा, P जिस भी एलिमेंट को पॉइंट कर रहा उसका प्लस प्लस हो जाएगा। तो अब P जो है वो यहां से हट जाएगा। चलो महाराज P आगे बढ़ो। ओरे 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 ज्यादा दूर हो गया। P महाराज जो है अब कहां चले जाएंगे, अब P पॉइंटर इसको पॉइंट करने के बजाय इसको पॉइंट करेगा। तो अब P जो है वो इसको पॉइंट करने लगा, नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, तो पहली बार में एटर प्रिंट हुआ, इससे ये खत्म हुआ, प्रिंट भी हो गया ये वाला, और उसके बाद P यहां पहुंच गया। अब क्या किया हमने, ये किया, तो ये प्री इंक्रीमेंट है आगे, और फिर P एरो C है। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट बाद में चलता है, प्री इंक्रीमेंट बाद में चलता है ना, पहले एरो चलता है। ये देखो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, पहले एरो फिर उसके बाद प्री इंक्रीमेंट कर दो, प्री फिक्स इंक्रीमेंट कर दो। तो पहले P एरो C पे पहुंचो, P एरो C पे पहुंचो। P कहां है भैया, यहां है, इसके एरो C पे पहुंचे, एरो C मतलब ये वाला, इस पे पहुंच गए, हाँ पहुंच गए। फिर इसका प्लस प्लस कर दो, इसका प्लस प्लस करेंगे तो क्या होगा, इसका प्लस प्लस करेंगे तो ये जो पॉइंट कर रहा था जंगल को, अब ये अंगल को पॉइंट करेगा, यू से स्टार्ट होने वाले, यू से स्टार्ट होने वाले कैरेक्टर को। हो गया ये P एरो C, यहां पहुंचे, प्लस प्लस हुआ, इनमें प्लस प्लस किया तो यू से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग को पॉइंट करने लगा। अब उस पे रखी वैल्यू कैरेक्टर, उस पे रखी वैल्यू, यहां से स्टार्ट होने वाला जो भी एड्रेस है उस पे रखी वैल्यू, पहला कैरेक्टर यू, पहला कैरेक्टर परसेंटेज सी है तो क्या मिलेगा, यू मिल गया। ठीक है, ये भी हो गया खत्म। अब अगला स्टेटमेंट, इनको हटा देते हैं, अरे ठीक है ये हो गया, अरे 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 इनको हटा देते हैं, पूरा क्लियर कर देते हैं। दो स्टेटमेंट हो गए। अब यहां आए तो ये क्या बोलता है, P ऑफ जीरो, P ऑफ जीरो मतलब P जिसको पॉइंट करता है उसका जीरो एलिमेंट, P इसको पॉइंट करता है तो इंडेक्स जीरो ये रहा। फिर उसका डॉट आई मतलब ये वाला एलिमेंट, 6 इंटीजर आई, तो ये 6 प्रिंट हो जाएगा। फिर लास्ट में है P एरो C से रखी हुई पूरी स्ट्रिंग। अब P जिसको पॉइंट करता है एरो C, ये रहा एरो C, यहां से स्टार्ट होने वाली पूरी स्ट्रिंग अंगल UNGLE, ये प्रिंट हो जाएगा। तो एटर U6 अंगल, ये ऑप्शन प्रिंट होंगे, एटर U6 अंगल, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। लगता है, माना है कि ये क्वेश्चन में आपको टाइम ज्यादा लगेगा सॉल्व करने में, बट डेफिनेटली आपको पहले ये टेबल पता होनी चाहिए। अगर ये टेबल आपको नहीं पता है तो फिर आप गए। अब ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी, बिल्कुल कुछ कुछ चीजें तो आपको दिमाग में होनी ही होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, इसके लिए भी हम आपको 3 मिनट दे सकते हैं। करो सॉल्व। ये क्वेश्चन भी दिखता टफ है बहुत इजी, वोंट टेक 3 मिनट्स इवन।
हाफ टाइम गॉन, एक आंसर आ भी चुका है, बाकी लोगों का आंसर का हम वेट कर रहे हैं। Last 12 seconds. 5 answers I have received till now. A, C, C, C और B, ये सारे आंसर्स अभी तक हमें मिले हैं। चलिए देखते हैं इनमें से क्या सही है और क्या नहीं है। हमारे पास एक एरे आया है A1, ये एलिमेंट्स हैं, तो A1 हम एरे बना लेते हैं यहां पे इंडेक्सिंग के साथ में 6, 7, 8, 18, 34 एंड 67, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर है A2, A2 में है हमारे पास 23, 56, 28 एंड 29, 0, 1, 2 एंड 3। फिर है A3, इसमें सिर्फ 3 ही एलिमेंट है, -12, 27 एंड -31, 0, 1 एंड 2। ठीक है, फिर है एक पॉइंटर एरे X है, पॉइंटर एरे X जिसमें है हमारे पास बेस एड्रेस A1, A2 और A3 का। बेस एड्रेस ऑफ A1 ये, इसका, ये और ये। ठीक है, अभी हम इसको ऐसे पॉइंटर के थ्रू शो नहीं करते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं ऐसे ही, या फिर इसको आप यहां चाहो तो यहां से बना सकते हो कि X है हमारे पास, ये ऐसा, 0 इसको पॉइंट करता है, 1 इसको पॉइंट करता है, 2 इसको पॉइंट करता है, एरे के बेस एड्रेस को पॉइंट करता है। अब हमने क्या किया, हमने ये प्रिंट फंक्शन यहां से कॉल किया, प्रिंट फंक्शन यहां से कॉल किया X का बेस एड्रेस, X का बेस एड्रेस मतलब ये एरे आपने भेजा, ये एरे भेजा, एक पॉइंटर एरे A में आपने इसको क्या कराया, कॉपी कराया। तो पॉइंटर एरे A इज नथिंग बट इसी X को पॉइंट करता है, X जो हमारे पास एरे था उसी को ही ये पॉइंटर एरे A क्या है, बेस एड्रेस उसी को ही पॉइंट कर रहा है। तो X जो बेस एड्रेस है, A उसी का बेस एड्रेस है, सेम टू सेम। X यहां से भेजा, उसको A पॉइंटर एरे A में हमने क्या किया, कैच करा लिया। अब यहां सबसे पहले लिखा A ऑफ 0,2, A जिसको पॉइंट करता है उसका 0, 0 मतलब ये बेस एड्रेस और उसका 2, 0,2 अगर प्रिंट कराएंगे तो आपको ये 8 मिलेगा। 0 पे है बेस एड्रेस A, आप बेस एड्रेस A पे जाओ, उसका 2 प्रिंट करोगे तो आपको 8 मिलेगा। ऑप्शन में सबसे पहले प्रिंट होना चाहिए 8। अगर 8 आप सबसे पहले प्रिंट करोगे तो इसका मतलब ऑप्शन C और D तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। काफी सारे लोगों ने C D लिखा था, आई डोंट नो व्हाई, बट A ऑफ 0,2 है, A ऑफ 0 में आपको इसका बेस एड्रेस मिलेगा A1। आप इसको समझ लीजिए कि ये रो है अलग अलग, A ऑफ 0 से रो मिल गई, A ऑफ 0 कहां गया, ये रहा, रो मिल गई, 0th रो, उसका कॉलम सेकंड नंबर, तो इसके A ऑफ 0 से रो मिल गई, उसका सेकंड कॉलम 8 प्रिंट हो जाएगा। आपको या तो ऑप्शन A सही मिलेगा या B सही मिलेगा, दोनों में से एक। तो सबसे पहले 8 प्रिंट हुआ, हमने यहां लिख लिया ऊपर। फिर है नेक्स्ट A ऑफ 2 का स्टार, A ऑफ 2,
ए ये रहा ऑफ टू कहां है, ए ऑफ टू पे है ये वाला बेस एड्रेस ए3 पे गए, ए3 का स्टार प्रिंट कर दो। ए3 का अगर स्टार प्रिंट करोगे इसका मतलब है ए3 का जो बेस एड्रेस है 0 उसका स्टार प्रिंट कर दो, ऐसा ए ऑफ 3 सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। ए3 स्टार का मतलब है ए3 प्लस 0 का स्टार, तो बेस एड्रेस में आप 0 इंडेक्स ऐड करके और स्टार प्रिंट कर दो। ए3 में जो सबसे पहले आगे आगे है वो प्रिंट हो जाएगा, -12 प्रिंट होगा, -12 प्रिंट होगा, मतलब ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट वन। एक ही ऑप्शन बचा अब हमारे पास। अब आगे अगला वाला देखते हैं, ये देखते हैं ए ऑफ 0 प्लस प्लस, ए ऑफ 0 प्लस प्लस, ए ऑफ 0 पे गए, ए ऑफ 0 पे यहां गए, इस पे प्लस प्लस किया, इस पे प्लस प्लस किया तो यहां आ जाएंगे। ये पहले बेस एड्रेस इसको पॉइंट कर रहा था स्टार्ट होके, अब इसको पॉइंट करने लगेगा। फिर उस पे रखी वैल्यू स्टार लिखा है, उस पे रखी वैल्यू है 7, 7 प्रिंट हो जाएगा। अब याद रखिएगा ये A1 को नहीं, A1 प्लस 1 को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि ये प्लस प्लस हो चुका है, तो ये यहां पे पॉइंट कर रहा है, यहां पे अभी, ठीक है, क्योंकि आपने ये प्लस प्लस कर दिया है, प्री इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब प्लस प्लस हो चुका है। अब आगे क्या लिखा है, पहले प्लस प्लस ए करो, प्लस प्लस ए करो, प्लस प्लस ए कर देंगे, ठीक है, प्लस प्लस ए किया मतलब ये जो ए था इस पे था, अब ए इसको पॉइंट करने लगेगा, प्लस प्लस ए कर दिया तो पहले ए प्लस प्लस किया है ना, तो ए प्लस प्लस मतलब ए जिसको पॉइंट कर रहा है उसके प्लस प्लस कर दो, ए जिसको पॉइंट कर रहा है उसके प्लस प्लस, यहां आ गए, इसको पॉइंट किया, फिर इसका ए ऑफ 0, इसका 0, इसके 0 मतलब यहां पे पहुंच गए, यहां पहुंच गए ए2 के बेस एड्रेस पे, ए2 के बेस एड्रेस पे रखी वैल्यू, ए2 के बेस एड्रेस पे रखी वैल्यू आप 23 प्रिंट कर दो, कर दिया। अब लास्ट में क्या है, ए ऑफ -1, अब ए ऑफ को आप ऑलरेडी यहां पे प्लस प्लस करके ले जा चुके थे, तो -1 मतलब यहां, फिर इसका ऑफ 1, इसके बेस एड्रेस पे जाओ और 1, यहां पे गए हैं बेस एड्रेस ये वाला, ये ए ऑफ -1, ए ऑफ -1 से आप कहां जाओगे, ए ऑफ 0 तो ये रहा, तो -1 ये रहा, ये आ गए, ठीक है, ये है इसका एड्रेस, इसका, फिर इसका 0th इंडेक्स मतलब ये 7 प्रिंट करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स मतलब ये प्रिंट कर देंगे 8, 8 को प्रिंट कर दो, मैच हो रहा है, 8 -12 7 23 8, ऑप्शन ए इज करेक्ट। थोड़ा टिपिकल है, यही तो हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं इन क्वेश्चंस के थ्रू। फ्रॉम दीज क्वेश्चंस वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट ओनली, जो टिपिकल है उसे ही हम सॉल्व करने की यहां पे कोशिश कर रहे हैं। ओके 2008 का क्वेश्चन है ये, सॉल्व कीजिए जल्दी से। हाँ जी, टाइमर दे, मैंने टाइमर दिया नहीं आप लोगों को, टाइमर दे देते हैं। चलिए 2 मिनट का टाइमर यहां से दे देता हूं, उम्मीद है उसके पहले पहले आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।
लास्ट 1 more minute, उम्मीद है इसका तो उत्तर आप लोगों से बन जाएगा। अगर आपके आंसर इन तीनों ऑप्शंस में से एक मैच नहीं हो रहा है तो आप डी लगा दीजिएगा। डी ऑप्शन अगर यहां नहीं दिख रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द पोल, जे लीजिए अभी भी नहीं दिख रहा है। पोल के 30 सेकेंड्स और बचे हुए हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, जस्ट दैट आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे किसी एलिमेंट को एक्सेस किया जाता है थ्रू अ पॉइंटर एंड डबल पॉइंटर, दैट्स इट। अगर आप इतना समझ जाएंगे तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। नहीं समझ पाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। चलिए, पोल तो ओवर हो गया है। 2-3 लोग, कुछ लोगों ने बी आंसर दिया है, कुछ लोगों ने सी आंसर दिया है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन को, इसका आंसर भी देख लेते हैं। हाँ भैया, क्लोज हो जाइए। समझते हैं व्हाट इज प्रिंटेड बाय फॉलोइंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम से क्या प्रिंट होगा। ये है एफ फंक्शन, ये है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हमने एक तो एक इंटीजर वेरिएबल सी लिया है, एक पॉइंटर बी लिया है और एक डबल पॉइंटर ए लिया है। डबल पॉइंटर क्या करेगा, किसी एक पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करेगा, है ना। c इक्वल्स टू 4, c इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू %c। तो एक काम करते हैं, इसका एक बेस एड्रेस मान लेते हैं 500 और b में है 500 इसका बेस एड्रेस, तो b इसको पॉइंट करता है। अब मान लेते हैं कि b का भी कोई बेस एड्रेस है। एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा क्लियरली समझ लेते हैं। तो हमारे पास एक एलिमेंट है b जिसकी वैल्यू है 4, है ना। 4 लिया हमने, नहीं, c है एलिमेंट, c की वैल्यू है 4। ये स्टोर्ड है एड्रेस 500 पे। एक पॉइंटर है b जिसमें है 500, मतलब ये इसको पॉइंट करता है और इसका बेस एड्रेस हम 700 मान लेते हैं। एक है a जो डबल पॉइंटर है जिसमें हमने बेस एड्रेस ऑफ b रखा है 700, डबल पॉइंटर क्योंकि ये पॉइंटर 2 को पॉइंट करेगा। अब हमने यहां पे f फंक्शन कॉल किया, c की वैल्यू भेजी, यहां से b की वैल्यू भेजी, a की वैल्यू भेजी। अब c की वैल्यू भेजी तो ये तो कॉल बाय वैल्यू हुआ, ठीक है। तो यहां पे x एक नया इंटीजर बना, x नया इंटीजर बना, मान लो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 एज इट इज। इसका एड्रेस हम मान लेते हैं 100। फिर एक py पॉइंटर बना, ये py पॉइंटर में क्या आएगा, क्या आएगा यहां से b मतलब कि b की वैल्यू। तो b की वैल्यू क्या है, इस पर्टिकुलर c का एड्रेस 500, तो py में 500 आ गया। मान लेते हैं इसका एड्रेस, बेस एड्रेस है 200 और स्टार ppz में क्या गया, a की वैल्यू मतलब 700। तो हमारे पास डबल पॉइंटर है ppz जिसमें है 700 मतलब कि इसका एड्रेस, ठीक है। मान लेते हैं इसका एड्रेस 300 है। तो एक नॉर्मल वेरिएबल बना c जो था उसकी वैल्यू 4 यहां x में कॉपी होगी। py पॉइंटर अभी इसको पॉइंट करता है और ppz, py पॉइंटर इसको पॉइंट करता है और ppz इसको पॉइंट करता है। अब यहां है एक y और z अलग से आ गए, y और z वेरिएबल अलग से बने। फिर है स्टार ppz इक्वल टू +1, ppz जिसको पॉइंट करता है वहां जाओ, फिर डबल पॉइंटर के थ्रू वेरिएबल पे जाओ और उसमें इक्वल टू +1 कर दो, तो ये इक्वल टू +1 हो गया 5। फिर लिखा z इक्वल टू स्टार ppz मतलब ppz पे गए, वहां पे से एक और पॉइंटर मिला, उस वैल्यू को लेके आओ और z वेरिएबल में कॉपी कर दो, 5 आ गया। फिर लिखा py जिसको पॉइंट करता है, py किसको पॉइंट करता है, इसको ही पॉइंट करता है, इक्वल टू +2 हुआ तो ये 7 हो गया। फिर y में जिसको py पॉइंट करता है वो ले आओ, 7 आ गया। फिर यहां लिखा x इक्वल टू x+3 यहां 7 आ गया। फिर x प्लस वाई प्लस जेड रिटर्न कर दो, x की वैल्यू 7 प्लस वाई 7, 14 प्लस 5, 14 प्लस 5 होता है 19, रिटर्न हो गया। रिटर्न होने के बाद यहां पे 19 रिटर्न होगा
और एज इट इज परसेंटेज डी प्रिंट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 19 प्रिंट हो गया। बन गया, बन गया। चलिए खे, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ये तो बहुत इजी है, 1 मिनट में बनना चाहिए। 90 सेकेंड्स देता हूं आपको, क्विकली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक आंसर आया अभी तक। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर अदर्स टू गेट एनी आंसर। हाँ जी, 2 आंसर अभी तक आए हैं हमारे पास, दोनों आंसर डी डी कहते हैं, बाकी लोगों का आंसर्स नहीं आया, कोई बात नहीं। लेट्स सी क्या करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का, समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के पहले 2 वेरिएबल हमने लिए आई और जे। आई वेरिएबल ग्लोबल है जिसकी वैल्यू है 0, जे वेरिएबल ग्लोबल है जिसकी वैल्यू है 1। और यहां मेन फंक्शन में हमने आई और जे का एड्रेस सेंड किया है। अज्यूम करते हैं आई का एड्रेस है 100 डेसिमल में, जे का एड्रेस है 200 डेसिमल में, और इनका एड्रेस 100 और 200 हमने एफ फंक्शन में पॉइंट किया। तो एफ फंक्शन में जब हम जाएंगे तो पॉइंटर पी में वैल्यू आ जाएगी, आई का एड्रेस विच इज 100, ये इसको पॉइंट कर रहा है, और पॉइंटर क्यू बनेगा अलग से जिसमें आ जाएगा इसका बेस एड्रेस या इसका एड्रेस 200, ये इसको पॉइंट कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है? आगे दे रखा है P इक्वल टू क्यू। P इक्वल टू क्यू, P में आप Q की वैल्यू कॉपी कर दो। Q की वैल्यू क्या है? 200। P में कॉपी कर दो, यहां स्टार स्टार कुछ नहीं लगा, डायरेक्ट वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू P की वैल्यू एक्सेस करो, Q की वैल्यू एक्सेस करो, जो Q की वैल्यू है वो P में डाल दो। Q की वैल्यू 200 P में डाल दो, डाल दिया। अगर ऐसा कर दिया तो P की वैल्यू अब 200 हो गई, मतलब P इसको पॉइंट नहीं करता, इसको पॉइंट करता है। अब ठीक है, फिर लिखा है स्टार P इक्वल टू 2, P जिसको पॉइंट करता उसको 2 कर दो, कर दिया। हो गया एफ फंक्शन खत्म? हाँ जी खत्म। फिर अब प्रिंट करो आई और जे। आई और जे प्रिंट करेंगे, आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 2। ये जे तो बहुत इजी था यार। सर Q 200 कहां से आई? मैंने अज्यूम किया था कि I का बेस एड्रेस 100 है, J का बेस एड्रेस 200 है। बेस एड्रेस मान लो, I का एड्रेस जो था वो मैंने 100 मान लिया था, J का एड्रेस मैंने 200 मान लिया था। जब आपने यहां पे M% I भेजा मतलब I का एड्रेस 100 भेजा जो P में पॉइंट कराया, ये रहा P में कॉपी कराया। यहाँ पे M%J मतलब J का एड्रेस 200 भेजा, कहां पे? J में, Q में, ये रहा Q, यहां आ गया, ऐसे आया। ये तो अजम्पशन था, आप अजम्पशन नहीं करोगे तो P इक्वल टू क्यू का मतलब है P, Q जिसको पॉइंट करता है उसको P भी पॉइंट करे, तो दोनों इसको पॉइंट करने लगेंगे। या तो आप एड्रेस लिख लो अज्यूम करके कि I का कुछ एड्रेस होगा, J का कुछ एड्रेस होगा और ऐसे कर लो, नहीं तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो। चलिए आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे।
2011 ऑनवर्ड्स सेशन का हमारा टाइमिंग एंड हो रहा है, तो 2011 ऑनवर्ड्स हम आगे बाद में सॉल्व करेंगे अगले सेशन में आने के बाद। अभी आज के लिए इतना ही। हम फिर से रिपीट करते हैं, आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका है अप टू 90% तक का स्कॉलरशिप जीतने का, और ऊपर से मैकबुक एयर, डेल लैपटॉप, सैमसंग मोबाइल और गिफ्ट वाउचर्स जीतने का, अगर आपकी रैंक अच्छी आती है इस स्कॉलरशिप टेस्ट में। तो स्कॉलरशिप टेस्ट है अल्ट्रा कॉम्बैट अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, कोई पेमेंट नहीं करनी है इसकी, बट अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए ये कोड लगाएं VDEEP10 और आप एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। नहीं, आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं या आपको नहीं मिलता है लिंक, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने वेब ब्राउजर में जाके और सर्च इंजन में लिखिएगा, टाइप कीजिएगा अनअकैडमी गेट अल्ट्रा कॉम्बैट CSIT, लिंक मिलेगी, जाइए एनरोल कीजिए फ्री में। संडे मॉर्निंग 11 बजे टेस्ट होगा। अगर आप स्कॉलरशिप नहीं भी चाहते हैं 90% तक का, तो भी आप 40 MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए तो ये टेस्ट जरूर लिखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा, अच्छे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और आपको एक जो टफ इन्वायरमेंट होता है ना, जहां पे प्रेशर होता है टाइमिंग का, उससे क्वेश्चन सॉल्व करना भी आसान हो जाएगा। चलिए, ओके, उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा। लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब का अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको कोई नोटिफिकेशन भी ऑन करके, आप नोटिफिकेशन ऑन करके रख सकते हैं ताकि कोई सेशन आपका आने वाला मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।